हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के पास क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 10 कुंभा का आत्मबलिदान। कुंभा के आत्मबलिदान, कुंभा ने कैसे अपने मातृभूमि की सेवा के लिए अपना आत्मबलिदान, अपनी जान को कुर्बान कर दिया है। हम आज इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, समझे ना। आइए इसे हम समझते हैं। कहता कि आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती है, छोटा सा पक्षी हो या बड़ा जीव जंतु कोई भी हो, सबको आज़ादी बहुत प्रिय होती है। मनुष्य की तो बात क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते। पराधीन मतलब किसी दूसरे के अधीन, किसी दूसरे का गुलाम में रहना कभी पसंद नहीं करते। आदमी क्या, कभी पशु पक्षी भी नहीं। आपके घर में तोता होगा ना, जब आप उसको अपने कैद में रखते होइएगा, जाली में रखते हैं, समझे, आता नहीं ऐसी जगह बना रहता है, उसमें रखते हैं, तो मतलब वो भी अपने आप को पराधीन रहना पसंद नहीं करता। फिर एक आदमी कैसे किसी का पराधीन रह सकता है, समझे। कहता है लेकिन कभी कभी इस प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। कभी कभी इस आज़ादी के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। जैसे भारत देश की आज़ादी के लिए, अंग्रेज बालों से आज़ादी के लिए कितनों जाने गए, कितने बलिदाने गए, समझे ना। कितने माँ के बेटे चले गए, कितने बहने के भाई चले गए, कितने पत्नी के पति चले गए इस भारत देश की आज़ादी के लिए। आपको सबके बारे में पता ही होगा। राजपूतों की भी एक छोटी सी रिसायत थी, राजपूतों की भी एक छोटी सी क्या थी, रिसायत थी। वहाँ के वासी थे आज़ादी के परवाना हारा जाति के राजपूत। आज़ादी के परवाने कौन, हारा जाति के राजपूत। परमवीर थे, नितंत स्वाभिमानी थे, अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हरदम मर मिटने को तैयार थे। मतलब अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमेशा मर मिटने के लिए क्या थे, तैयार थे। वो मर सकते थे लेकिन अपने देश को कभी किसी के अधीन होना पसंद नहीं करते थे, समझे ना। अरे लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता का परीक्षा की घड़ी आगे। वो कितना वीर है नहीं, उसकी परीक्षा की क्या आ गई, घड़ी आगे। अब देखो, चित्तौड़ के महाराणा बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। मतलब चित्तौड़ का महाराणा था, समझे, वो बूंदी को अपना प्रचंड सैन्य शक्ति के कारण सोचा कि हम बूंदी पर अपना झंडा लहरा देंगे और बूंदी को अपना गुलाम बना लेंगे, समझे ना। लेकिन सुनिए, बूंदी के हारा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया और राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पर, यानी मुंह की खानी मतलब हार जाना, नहीं हार जाना। बताओ, राणा की सेना हजारों हजार की सेना लेके आया था, लेकिन यहाँ के कुछ हारा राजपूतों ने उसे हरा कर भेज दिया, मुंह की खानी गया। कहता कि बूंदी की छोटी सी रिसायत के उन जाबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। धूल चटा दी मतलब वह पराजित कर दिया। क्या कर दिया बाबू रे, पराजित कर दिया। क्या कर दिया, आप समझ गए कि धूल चटाना मतलब पराजित कर दिया। क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब सुनिए, कहता कि इस अपमान के पराजय से राणा तिलमिला उठे। राणा का दिमाग नहीं काम करता, उसका दिमाग हैक होने लगा, समझे ना। वह क्रोध से आंख बबूला हो गए थे। क्रोध से क्या हो गया था, आंख बबूला मतलब बहुत गुस्सा हो गया था और प्रतिज्ञा कर बैठे कि जब तक मैं बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। देखिए, ये राणा, चित्तौड़ का जो राणा है, इसकी प्रतिज्ञा कर बैठा कि जब तक मैं बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं ग्रहण करूँगा। ये देखिए, हारा राजपूत कुंभा है। कौन है, हारा राजपूत कुंभा है, समझे ना। अब देखिए, बूंदी छोटा सा राज सही पर उस चुटकियाँ बजाते जीता नहीं जा सकता। देखिए बूंदी छोटा सा राज है लेकिन चुटकी बजाते हुए उसे जीत नहीं सकते हैं। और जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। मतलब बिना तैयारी किए आप फिर जाते बूंदी पर अटैक करने थे। एक बार तो हारवे किए थे, लात खेवे किए थे हरा राजपूत, फिर लात खल चल जाते हैं, समझे ना। इसीलिए कहता था कि तैयारी और युद्ध काफ़ी समय लगने की मतलब फिर बिना तैयारी किए युद्ध करता तो काफ़ी लंबा समय तक खींच लेता युद्ध की स्थिति। कहता ऐसे स्थिति राणा की प्रतिज्ञा का क्या हो। राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने का तैयार ना थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सोचा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए। मतलब राणा अपनी प्रतिज्ञा से हटने को तैयार ही नहीं थे। एक रति अधिक थे एकदम प्रतिज्ञा पे, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बूंदी पर किला अपना झंडा नहीं फहराएंगे बूंदी किला पर, तब तक जल का एक भी जल का बूंद ग्रहण नहीं करेंगे, समझे। आगे देखिए, एक मंत्री उपाय सोचे कि बूंदी का नकली किला बना जाए और राणा उसे जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले, फिर अन्न जल ग्रहण कर ले, बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला जीता जाए। यह उपाय सबको पसंद आया। बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा और एक हरा राजपूत जंगल से शिकार खेलकर लौट रहे थे। अब देखो, एक मंत्री को उपाय सुझा, क्यों ना हम बूंदी का एक नकली किला बनाए और फिर ये राणा उसको जीत लेंगे और जीत लेने के बाद अन्न जल ग्रहण कर लेंगे। अन्न जल ग्रहण करके फिर हम तैयारी करके फिर क्या करेंगे, हम हरा राजपूत यानी बूंदी किला पर अटैक करके उसको जीत लेंगे। जब ये नकली किला बनाने लगे तो एक बूंदी हरा राजपूत के एक सैनिक था, वो जंगल से खेल के आ रहे थे। वो जंगल से क्या कर रहे थे, खेल के आ रहे थे, समझे। देखिए अब आगे क्या होता है समझ लेते सारी बातों को।
कहता बनते देखकर वह ठिठक गया, ध्यान से देखकर बोला, आह कितनी सुंदर कारीगरी है। ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज, बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई। मेरी मातृभूमि बूंदी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। यह कहकर उसने किले के सामने अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। लेकिन सैनिक का कौतूहल मन को विचलन होने लगा, शांत नहीं रहा। कौतूहल शांत नहीं हुआ, उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला क्यों बनाया जाने लगा। देखिए, जब हरा राजपूत एक सैनिक जंगल से खिल के आ रहे थे, वो बूंदी का नकली किला था हूबहू उसी की तरह, उसी का था परकोटा, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें होती है, गेट दरवाजा सब चीज़ बिल्कुल बूंदी का नकली किला जैसा बना, बूंदी के किला जैसा बना था। इन्होंने सर झुका के उसे प्रणाम किया कि मेरी मातृभूमि, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन इनके मन में हलचल छा मच गया था। ये सोचता था कि आखिर मैं कैसे पता करूँ ये क्या हो रहा है, जहाँ बूंदी का नकली किला क्यों बनाई जाने लगा। समझे। तो कहता है क्या बागा, वह अपना कौतूहल शांत करने के लिए, मिटाने के लिए कारीगर के पास पहुंचा। उन्होंने सब बात बताई, कह सुनाई। बातें सुनते ही सैनिक की परेशानी बल पड़ गए और वह विद्युत की गति से वहां से निकल आया। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियां कस गई और आंखें लाल हो गई, बाई फड़कने लगा। उनकी ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता मेरी मातृभूमि बूंदी, यह तेरा बेटा जब तक जीवित है तब तक यह अपमान कदापि नहीं हो सकता है। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अब ये कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। और ये विद्युत की गति से तेज होकर चलने लगा, कहा कि ना मेरी मातृभूमि का कोई अपमान करे, मैं ये कभी नहीं सह सकता हूँ। हे मातृभूमि, जब तक तेरा ये पुत्र जीवित है, हमारे शरीर में रक्त का एक भी कतरा शेष बचा है, तब तक मैं तुम्हारा अपमान होने नहीं दूंगा, तब तक मैं तुम्हारा अपमान होने नहीं दूंगा। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वही हरा राजपूत वीर कुंभा कहते। कौन कहते हैं? हरा राजपूत वीर कुंभा। अब आइए आगे देखते हैं। कहते हैं कि जानते हैं कौन था ये सैनिक? यह वीर हरा राजपूत कुंभा था। इसकी मातृभूमि बूंदी पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की ही सेना में नौकरी करता था। नोट कीजिएगा, राणा की सेना में ही नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हरा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे। वो सभी परम स्वामी भक्त यानी परम वीर थे। वो अपने राजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपनी मातृभूमि की अपमान सहने के लिए तैयार नहीं थे। ये सभी राणा के लिए हरदम मर मिटने के तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक इनके लिए अत्यंत असह्य था। चित्तौड़वासी इन हरा राजपूतों की इस नाराजगी से बेखबर थे। यानी हरा राजपूत इस सबसे बहुत नाराज थे, लेकिन चित्तौड़वासी जो चित्तौड़ का जितना भी सेना था वो सब इस सबसे क्या था? अनजान था। ये सबसे क्या था बाबू रे? अनजान था। उसको पता नहीं था कि ये सब हमसे नाराज हैं। अब आइए आगे देखते हैं। योजना अनुसार राणा ने दूसरे दिन बूंदी का नकली किला को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े, एकदम निश्चित जीत के बारे में पूरी आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध नहीं था, यह युद्ध का नाटक तो होना था। राणा के वहां पहुंचते ही हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी का नकली सैनिकों का हथियार डाल देना था। मतलब कि ये जो युद्ध होने वाला था, नकली किला को जीतने वाला था, ये तो नकली युद्ध था। कौन सा युद्ध था? नकली युद्ध। इसमें थोड़ा सा युद्ध होता, प्रतिरोध होता और उसके बाद सब अपने हथियार डाल देते और राणा जीत जाता। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। सुनिए, लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा के तीरों का जोरदार बौछार का सामना करना पड़ा। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और यह सब अप्रत्याशित था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। मतलब ये सब अप्रत्याशित था का मतलब ये हुआ कि किसी को नहीं पता था, लेकिन वह वीर कुंभा किए थे। वीर कुंभा जो थे वो उसके ऊपर अटैक कर दे, समझे ना, एकदम निशाना छोड़ के तीर मारे थे। बहुत सारे सैनिकों मार भी दिए थे। अब सुनिए, कहता कि अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि मांजरा क्या है। तभी अंदर से हरा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्दन, शेर जैसा गर्दन सुनाई पड़ा। सेनापति जी खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख सकते हैं। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों से गुजरना होगा। देखिए, वीर कुंभा कहते हैं सेनापति ठहरिए, वो जिस शेर की तरह बोलता है कि आप उधरे रहिए, आप इधर आइएगा तो मेरी लाशों पे से गुजरना होगा। ऐसे आप हमारे ये जो है हमारे बूंदी का किला, इस पर आप विजय नहीं पा सकते हैं। अब आइए आगे देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा और है। अब अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। सेनापति जी, मातृभूमि तो मातृभूमि होता ही है, वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। अब सेनापति लाख समझाते हैं इसको कि आप हट जाइए, नकली किला है, बस राणा का प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए ये सब किया गया। लेकिन कहते वीर कुंभा, सेनापति मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, इसकी सेवा तो मैं मरते दम तक करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जान देकर इसकी रक्षा करूंगा। अब सुनिए, यह मैं आपसे सुन रहा हूं, हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण दे सकते हैं, पर किसी के हाथ प्राण किसी
के भी हाथी इस तरह अपनी मातृभूमि को अपमान कदापि सहन नहीं कर सकते। अब वीर कुमार कहते हैं हमने राणा जी का नमक खाया है, हम उसके वफादार हैं, हम उसके लिए जान दे सकते हैं, लेकिन किसी से हम अपने मातृभूमि की अपमान कतई नहीं सह सकते हैं, समझे ना, कहता हम कभी नहीं सहेंगे। सभी लोगों ने लाख समझाया, लेकिन बूंदी का नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन्हें मुट्ठी भर के हारा राजपूतों ने कई तिल भर भी डिगने को झुकने को तैयार नहीं हुआ और अंत में युद्ध हुआ और एक बेमेल मुकाबला और एक चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी तरफ हारा के नेतृत्व में 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली। अब बताइए, आप खुद सोच सकते हैं कि हारा राजपूत की हजारों की सेना, हारा राजपूत की हजारों की सेना और ये जो थे कुंभा, इसके 20-25 सेना, इसके 20-25 सेना कैसे उससे लड़ते, लेकिन फिर भी ये युद्ध करने के लिए तैयार थे और कहा कि युद्ध तो होगा चाहे जो भी हो जाए। उस नकली किले मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना के लिए उसकी रक्षा करते हुए मर मिटी, मतलब कि वो 20-25 हारा राजपूत थे ना, सेवा करते सैनिक, मतलब यहाँ उससे युद्ध करते करते राणा और मर मिटे, तब जाके वो किला को जीत पाए। समझ, इसे कहते हैं देश प्रेमी, मातृभूमि प्रेमी। अब जब तक एक भी हारा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के नकली किले में प्रवेश नहीं किया। ये बात बहुत गौर है, समझिए, समझे ना। कहता कि जब तक एक भी हारा राजपूत के सैनिक वहाँ पर डटे रहे, तब तक कोई भी चित्तौड़ का सैनिक उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। कहानी का अंत हो गया, राणा जीता, कुंभा और उसकी भी टोली हार गई। राणा जीता और उसकी भी टोली क्या हुई, हार गई। अब आगे सुनिए, आगे क्या कहता है। कहता पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं लगता है, ऐसे जैसे राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया, समझे। अब सचमुच कोई जीत हार से भी बदतर होती है, कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार होती है। क्या कुंभा की हार तथा उसकी आत्मबलिदान किसी शानदार जीत से अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? वास्तव गौरवपूर्ण है। अब आइए इसका शब्दार्थ आप लोग याद करिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका समझ, किसका मतलब क्या होता है? पराधीन मतलब गुलाम, प्राण मतलब जान, जामात मतलब जान की बाजी लगाने वाला, पराजय मतलब हार, आग बबूला होना मतलब बहुत क्रोधित होना, संभावना मतलब आशा, उम्मीद, ठिठकाना मतलब थोड़ी देर के लिए रुकना, परेशानी मतलब माथा, मस्तिष्क को सही मतलब न सहने योग्य, प्रतिरोध मतलब विरोध, मुकाबला और बदतर मतलब अत्यधिक खराब, आज़ादी के परमाने मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, और ही मतलब बस में या कब्जे में धूल चटा दी मतलब हरा दिया, तिल मिला उठे मतलब बेचैन हो गया, चुटकियों बजाते मतलब बहुत आसानी से, तिल भर ना डिगना मतलब थोड़ा भी ना हटना, परकोटा मतलब गढ़ी की रक्षा के लिए निर्मित ऊंची दीवार, विद्युत गति मतलब बिजली की गति जैसी तेज चाल, वास्तविक मतलब असली और प्रत्याशी मतलब जिसकी आशा ना हो, गौरवपूर्ण मतलब सम्मान से युक्त महत्वपूर्ण। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को।